तो अबू तालिब के पास आते हैं। अबू तालिब को कहते हैं कि आपका भतीजा हम सब के जो माबूदान है, कई माबूदान है, उन सब की नफी करता है, एक माबूद बरहक की कहता है, आप इसको समझाइए, वरना या आप उसका साथ दीजिए या हमारा साथ दीजिए, आप किस तरफ हो। तो आप अलैहिस्सलाम को आपके चाचा अबू तालिब समझाते हैं और कहते कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं और आप भी जवान हैं, अभी मैं आप अलैहिस्सलाम के साथ बहुत ताउन करते, अभी मैं कमजोर पड़ चुका हूं, आप इन लोगों की बात को मान लीजिए, ये आपको बहुत अच्छे मुतालबात अच्छे अच्छे पेश यानी ऑफर कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर ये लोग मेरे एक हाथ में चांद रख दे और एक हाथ में सूरज रख दे और दूसरे हाथ में चांद रख दे और मुझे कहे कि इस दावत वाले काम से अल्लाह की तरफ बुलाने से रुक जाओ, फिर भी मैं नहीं रुकूंगा। फिर अबू तालिब कहते कि मैं आपका साथ हूं, साथ देता हूं, आप काम करें दावत का। एक रिवायत के अंदर आते हैं कि मुशरिकीन मक्का अबू तालिब के पास आते और कहते कि अपने भतीजे को समझाइए, हमारे माबूदों को बुरा भला कहते कि इनसे कुछ नहीं होता, एक अल्लाह की जात से होता है। आप अलैहिस्सलाम से जब बात करते हैं अबू तालिब, आप फरमाते उसको, आप अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया कि ए चचा जान, मैं आपको एक ऐसा कलमा ना बताऊं, अगर आप उसकी इत्तिबा करोगे तो सारे अरब वाले तुम्हारे ताबे हो जाएंगे और सारे अजम वाले तुम्हें जिजिया देंगे और तुम्हारे गुलाम बनेंगे। उन्हें फरमाया भतीजे 1000 कलमे ऐसे बताइए। तो आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ लो तो तुम्हारे सारे अरब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, तुम्हारी इत्तिबा करेंगे और अजम वाले तुम्हें जिजिया देंगे। तो अबू तालिब ने कहा भतीजे ये नहीं हो सकता। फिर कुफार ने आपके साथ साथ आपके खानदान वालों से भी सोशल बाइकाट किया। शेब अबी तालिब ने 3 साल आपके खानदान वालों को, बनी हाशिम को कैद में रखा, कोई इनके साथ मामलात नहीं होगा और कहा कि कोई इनके साथ तिजारत नहीं, कोई चीज इनके ऊपर नहीं बेचेंगे। और सहाबा ने और मुसलमान और बल्कि उसके साथ काफिर भी थे, काफिर को भी रखा, कुछ मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने भी तकलीफें बर्दाश्त की। यहां तक के एक चमड़ा जो खुश्क सहाबा को मिलता वो पेशाब के लिए बैठे थे, उन्होंने महसूस किया, उसको उन्होंने उठाया, उसको धोया और उसको काटे रहे। इतनी सख्त तकलीफें उन्होंने बर्दाश्त की। 3 साल की मुद्दत आखिर पूरी हो जाती है, ये मुआहिदा टूट जाता है। फिर आप अलैहिस्सलाम अपने खानदान वालों से जरा हट कर कबाइल पर दावत को पेश करते हैं। चुनाचे आप बनी बकर के पास जाते हैं, फिर कबीले कहतान के पास, गतफान के पास जाते हैं, दोनों आपका इनकार करते हैं। फिर आप सकीफ के पास जाते हैं, ताइफ का जो किस्सा मशहूर है, ताइफ वालों के पास जाते हैं, आप इन पर इस्लाम पेश करते हैं। ताइफ वाले से पहले आप अलैहिस्सलाम के एक वाक़या बताता चलूं। कुर्तबी के अंदर तफसीर कुर्तबी जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 232 पर एक रिवायत है कि अबू जहल और उनके साथ और भी कई सरदारान कुरैश ये मलऊनीन बैठे हुए थे और कहते थे कोई एक ऐसा आदमी देखो जो जादूगर भी हो, जो काहिन भी हो और जो शायर भी हो। नबी अलैहिस्सलाम का मामला हमारे ऊपर समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, जादू है, ये शायर है या ये जो है ना काहिन है। तो उक़बा इब्न मुअय्यिद जिसका लक़ब कुनियत अबुल वलीद था, कुनियत उसके अबुल वलीद थी, उसने कहा मैं तीनों सिफात मेरे अंदर, काहिन भी हो, शायर भी हो और उनके पास जाते हैं, जादूगर भी हो, उसके पास जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम को कहते हैं आपको अगर बात सरदारी चाहिए तो सारे लोग आपका इत्तिबा करेंगे, आप हमारे सरदार हो जाइए, लेकिन इस दावत वाले काम को छोड़ दीजिए। अगर आप औरतें चाहिए तो अरब की 10 खूबसूरत तरीन औरतों से आपकी निकाह करवा देंगे। अगर आप कोई बीमार हैं, कोई आपके ऊपर जिन्नात वगैरह है तो आपके लिए पैसे जमा करेंगे ताकि आपके जादू का, जिन्नात का इलाज किया जाए। हामीम तंज़ीलुम मिनर रहमानिर रहीम किताबुन फुस्सिलत आयातु कुरआन अरबिय्यन लिक़ौमिन यअलमून। ये मिस्ला साइक़ति व समूद, ये 15 आयत आप तिलावत फरमाते हैं तो अबुल वलीद फौरन जाते आप अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक पर हाथ रखते कि बस कर जाओ और आप आगे तिलावत न कीजिए। चुनांचे ये आते हैं और मुशरिकीन मक्का जब देखते हैं तो इसका 2 रिवायत, एक घर में जाने का है और एक कुरैश मक्का के पास आते तो उनका चेहरा तब्दील हुआ होता है। वो उनको कहते कि आपको नबी अलैहिस्सलाम ने क्या खिलाया? तो मैं कहा मेरे पास खुद बहुत है, मैं बड़ा अमीर हूँ, लेकिन मैंने जो उनका कलाम सुना है ऐसा कलाम मैंने कभी नहीं सुना। ना वो शायर है, ना वो काइन है और ना जो है ना वो साहिर जादूगर है। और वो आयत तिलावत की और फिर उन्हें कहा अगर आप चाहते हो कि नबी अलैहिस्सलाम की इमदाद नहीं करते हो तो अल्लाह पाक इस किसी और से, अरब के अलावा किसी और से इनकी मदद करेंगे। और अगर इनका ये जो कलाम है और ये जाहिर हो गया और नबूवत जाहिर होगा
ये तो या बादशाह होंगे फिर भी तुम्हारा फायदा है, और क्योंकि ये अशरफ होंगे तो तुम ही में से अशरफ होंगे, और मुल्क है तो तुम्हारा मुल्क है, तुम्हारा इनाम रोशन होगा। चुनाचे उन्होंने कहा कि भाई इसके ऊपर भी जादू का असर हो गया। तो वाकया बयान कर रहा था, आप अलैहिस्सलाम ताइफ वालों के पास गए। जब अपने लोगों ने आपकी दावत को नहीं माना, आपको तकलीफें देते रहे, तो ताइफ वालों के पास गए। 3 भाई थे, तीनों सरदार थे। एक का नाम अबद था, इनके ऊपर इस्लाम पेश किया। एक भाई ने कहा कि अल्लाह पाक ने खाना काबा के गिलाफ के लिए आपको चुना, उसकी खिदमत के लिए आपके सिवा कोई नहीं मिला। दूसरे ने कहा अल्लाह को आपके अलावा कोई और पैगंबर नहीं मिला, आपको नबूवत दिया। और तीसरे ने कहा अगर आप हक पैगंबर है तो आपका इनकार करना नुकसान से खाली नहीं है, अगर आप झूठे हैं और झूठ बोल रहे तो झूठों से मैं बात नहीं करता। चुनाचे तीनों सरदारान आपकी बात को नहीं मानते, और आप अलैहिस्सलाम तो जो अरब का जो दस्तूर था उस दस्तूर के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम के साथ पेश नहीं आते। अरब में ये कि मेहमान नवाजी करते, इन्होंने मेहमान नवाजी भी नहीं किया। और जैसे कबीला बनु बकर और गतफान कुरैश मक्का के डर की वजह से आपकी दावत को नहीं माना, तो ताइफ वालों ने भी आपकी दावत को नहीं कबूल किया कुरैश मक्का के डर की वजह से। आप अलैहिस्सलाम जाते कि ठीक है आप नहीं मानते हो, लेकिन मक्का वालों को ये ना बताना, वो मुझे और तकलीफें देंगे। वहां से जब रवाना होते तो ये बदमाश लोग बच्चों को आपके पीछे लगाते हैं। बाज़ रिवायत के अंदर आते कि रास्तों में खड़े होते और आप अलैहिस्सलाम को पत्थर मारते। बाद रिवायत में आते कि पीछे आपके पड़े होते और आपको पत्थर मारते। बाद रिवायत में आते तालियां बजाते, आवाजें कसते हैं, और आप अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक जख्मी जख्मी हो जाता, खून निकलता है, यहां तक कि आपका खून मुबारक आपके पांव तक पहुंच जाते हैं। और एक पत्थर पर आप बैठ जाते हैं और फिर दुआ करते हैं, ए अल्लाह मुझे किन लोगों के हवाले किए है, ये तो नहीं जानते। परवरदिगारा अगर आप मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। ये लोग तो नहीं समझते, इनके लिए फिर भी दुआ करते। उस वक्त जिब्राइल अमीन आते हैं कि मेरे साथ ये पहाड़ों का एक फरिश्ता मुकर्रर है, अल्लाह पाक ने इसके जिम्मे लगाया, अगर आप चाहते हो तो इन ताइफ वालों को 2 पहाड़ों के दरमियान को चल दे। ये ताइफ का जो इलाका है, ये जैसे हमारे मरी का पहाड़ी इलाका है, ऐसे पहाड़ी ठंडा इलाका है, पहाड़ों में रहते हैं। तो फरमाया आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तो रहमतुल लिल आलमीन हूं, मैं क्यों जो है ना ऐसा हुक्म करूं। आप अलैहिस्सलाम ने फौरन उनके हक में दुआ की कि अल्लाह पाक इनकी नस्ल से मुसलमानों को पैदा करेंगे। ये तो नहीं समझते। तो मेरे अजीज दोस्तों, आप अलैहिस्सलाम ने ये तकलीफें बर्दाश्त किए, उम्मत के लिए बर्दाश्त किए तकलीफें। इब्तिदाई साल लैलतुल उक़बा वाली रात 7 आदमी मुसलमान होते हैं। आप अलैहिस्सलाम उक्कास बाजार पर जाते, लोगों को दावत देते। अबू जहल मालून आपके पीछे आते हैं और कहते हैं मेरा भतीजा साहिर है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, जादूगर है, ये झूठा है। और आप अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पर जो है ना मट्टी डालते हैं। और तारिक एक रावी है, एक सहाबी, वो फरमाते हैं, तालिबन तारिक में ज़ेर है कि अबू लहब जो है ना आप अलैहिस्सलाम के पीछे आते हैं और कहते हैं कि ये जो है ना साहिर है, जादूगर है। और हज के लिए जो लोग आते आप उनको दावत देते। चुनाचे मदीना मुनव्वरा के जो सहाबा, जिनको अंसार सहाबा कहते, इब्तिदाई लैलतुल उक़बा जिसको कहते, बुखारी के अंदर उसका जिक्र है, पहले 7 आदमी या 6 आदमी मुसलमान होते, फिर अगले साल जब हज को आते तो 13 आदमी, फिर तीसरे साल जब आते तो 70 आदमी मुसलमान होते। तो इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता इस तरह फैलता है। आप अलैहिस्सलाम ने सख्त तकलीफें बर्दाश्त की। एक रिवायत के अंदर आते आप अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आपके ऊपर उहद से भी कोई ज्यादा सख्त दिन था। गालिबन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला पूछते, आपने फरमाया हाँ इससे भी ज्यादा सख्त दिन था, क्योंकि उहद के मौके पर आपके दंदान मुबारक शहीद हुए थे, आपका सर मुबारक जख्मी हुआ था, आपका चेहरा मुबारक जख्मी हुआ था। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ ताइफ वाला दिन, क्योंकि उन्होंने मेरे इज्जत के साथ खेला था, मेरे इज्जत को मजरूह किया था। आप अलैहिस्सलाम पर बहुत सख्त दिन था। तो ये उस उम्मत के लिए बर्दाश्त किए। और ये उम्मत है कि नबी अलैहिस्सलाम को भूल बैठी है, नबी अलैहिस्सलाम के सुन्नतों को अपने हाथों से ज़बह करती है। और नबी अलैहिस्सलाम पर दूर पड़ना तो दूर की बात है, नबी अलैहिस्सलाम के नाम लिया। अक्सर लोगों को हमारे पैगंबर पूछे जाए फिर हमारे पैगंबर का नाम क्या है तो नहीं मालूम होगा। आप अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद अहमद, हमें अपने पैगंबर का नाम मालूम होना चाहिए, आपकी उम्र, आपकी जिंदगी। तो ये आप अलैहिस्सलाम की सीरत जब हमें मालूम होगी तो आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर अमल करना आसान होगा।
सहाबा की सीरत मालूम होगी तो सहाबा के नक्शे कदम पर चलना आसान होगा। अल्लाह ताला हम सबको आप अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।